औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स प्राइमरी लेवल और टॉपिक हमारा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का टॉपिक क्लास 2 से स्टार्ट हो जाता है और ये फिर क्लास 5 तक इसको इसी तरह से लेके चलते हैं। क्लास 2 के लेवल को जब हम देखें कि जिसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों को फ्रैक्शन का दिया जाता है या दिया जाना चाहिए, तो हम किस तरह से बच्चों को फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट उसको दे सकते हैं बाय यूजिंग डेली लाइफ एग्जांपल। आम रूटीन में देखा गया है कि जब बच्चों के वालिद बच्चों के लिए जब कोई चीज़ बाहर से ख़रीद के लाते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि अगर वो तमाम बहन भाइयों में बच्चों में जब वो चीज़ तकसीम की जाती है तो अगर वो चीज़ किसी के पास कम और किसी के पास ज़्यादा चली जाए तो इससे अमूमन हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि ऐसे केसेस में क्या हो सकता है। तो अमूमन यही जवाब आएगा कि इससे झगड़ा बच्चों के दरमियान हो सकता है। तो यही से ही हम कॉन्सेप्ट्स बच्चों को फ्रैक्शन का दे सकते हैं कि बेसिकली फ्रैक्शन एक मुकम्मल चीज़ के हिस्से को फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, ये एक मुकम्मल चीज़ है, या यूँ समझ लीजिए कि ये एक मुकम्मल केक है। ठीक है, अब इसके मैंने 2 हिस्से कर दिए। ठीक है, अब ये 2 हिस्से यूँ समझे कि ये बराबर बराबर 2 हिस्से हैं। अमूमन हम अपनी रूटीन में यूज़ करते हैं आधा केक, आधी रोटी, आधा ब्रेड। तो ये जो आधा का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि किसी न किसी मुकम्मल चीज़ का हिस्सा है। ठीक है, आधा यानी 1/2। अगर एक मुकम्मल चीज़ के 2 हिस्से किए हों, या यूँ कह लीजिए कि एक मुकम्मल चीज़ के अगर 2 बराबर हिस्से किए हुए हों, तो हर बराबर हिस्सा जो होगा वो हाफ, आधा, या मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको कहेंगे 1/2 कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये एक मुकम्मल चीज़ 1 केक, अब जब इसके 2 बराबर हिस्से हुए तो ये भी आधा 1/2 और ये भी आधा 1/2। तो ये इस तरह से ये दोनों 1/2 हो गए, बराबर बराबर। तो किसी भी मुकम्मल चीज़ का बराबर वाला हिस्सा जो होगा वो फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इस तरह से हम बच्चों को फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं फ्रैक्शन को डिफाइन किया गया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। और इसको हम इस तरह से एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक मुकम्मल चीज़ है, मुकम्मल रोटी है। ठीक है, जब इसके 2 बराबर हिस्से कर दिए जाएंगे, देखिए दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, तो हर जो इक्वल पार्ट होगा वो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको हम हाफ यानी 1/2 उसको हम कहेंगे। इसी तरह से अगर सेम वही रोटी है और इसके हमने अगर 4 हिस्से कर दिए, तो अब इसके 4 देखें इक्वल पार्ट्स हैं, तो हर इक्वल पार्ट जो होगा वो 1/4 कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके टोटल 4 हिस्से हुए हैं और हर हिस्सा इसका चौथा हिस्सा यानी 1/4 कहलाएगा। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में जब इसको डिफाइन करेंगे इस फ्रैक्शन की टर्म्स को, तो हमारे पास 2 नंबर्स आते हैं। ठीक है, एक 1 है और एक 4 है। तो जो 1 है इसको हम टॉप नंबर या न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा बॉटम होता है, नीचे वाला नंबर, या इससे पहले एक दरमियान में एक ब्रैकेट है हमारे पास, इस ब्रैकेट को हम फ्रैक्शन बार या वेंकुलम बार भी कहते हैं। और इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट नीचे वाला नंबर है हमारे पास, इसको हम डिनोमिनेटर्स या जो टोटल होता है आउट ऑफ टोटल फिगर्स को भी ये डिनोट करता है, और बॉटम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस 1/4 टर्म को या कोई भी फ्रैक्शन है उसको इस तरह से हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि जो ऊपर वाली टर्म है उसको न्यूमरेटर
नीचे वाली टर्म को हम डिनोमिनेटर और उसके दरमियान जो एक बार है इसको हम फ्रैक्शन बार कहते हैं। अब आप देखें कि जब आप बच्चों को फ्रैक्शन से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ या उन्हें एग्जांपल्स बताना चाहें तो उनको हम कौन कौन सी एग्जांपल्स क्लासरूम से लेके उन्हें इसका कॉन्सेप्ट जो है वो वाज़ेह कर सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनका हवाला दे के हम इसका कॉन्सेप्ट छोटी क्लास के बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्हें क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अमूमन घरों में यूज़ होती है, ब्रेड है, ठीक है, केक है और इसी तरह से रोटी है जिसका ऑलरेडी एक एग्जांपल भी शेयर की गई, और बिस्किट है, केक है और ये एक रफ पेज है, ठीक है, और इसी तरह से पिज़्ज़ा है और हमारे पास चॉकलेट है। अब आप देखें इतनी ये सारी तमाम चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो इसमें से जो सबसे ईजीएस्ट अप्रोच है जिसको यूज़ करके हम बच्चों को अच्छा सा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, इसमें जो सबसे ईजीएस्ट अप्रोच है जो कि क्लासरूम्स में अवेलेबल भी है, ठीक है, वो यहाँ पर एक रफ पेज की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, इसके थ्रू भी हम इसके सेक्शंस बना के इसको फोल्ड करते हुए, एक दफ़ा इसको फोल्ड किया तो ये 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे, एक दफ़ा फिर फोल्ड करेंगे तो 4 बराबर हिस्से हो जाएंगे। इसी तरह से फर्दर इसको फोल्ड कर करके हम बच्चों को डिफरेंट फ्रैक्शंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेहतर अंदाज से उसको हम दे सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये एक एक्टिविटी है हमारे पास, डिफरेंट कंट्रीज़ के ये फ्लैग्स हैं और आपको यहाँ पर हर फ्लैग्स के अंदर एक रेड कलर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो हम ये एक्टिविटी भी बच्चों से करवा सकते हैं फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट उन्हें और बेहतर तरीके से समझाने के बाद। अब आप देखें इटली का हमारे पास एक फ्लैग है, इसमें 3 हमारे पास यहाँ पर इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, एक ग्रीन है, एक वाइट है और एक रेड है। अब फोकस यहाँ पर रेड कलर्स को करना है, रेड पार्ट को करना है। तो आपने ये देखना है कि इस फ्लैग में रेड पार्ट जो है वो कितना है, यानी कि रेड कलर्स का इस पूरे फ्लैग में कितना हिस्सा है। तो देखें अगर हम 1 बाय 1 देखें तो ये तीनों इक्वल है, तो रेड का जो पार्ट होगा वो 1/3 होगा क्योंकि टोटल इसके इक्वल पार्ट्स 3 हैं, तो एक हिस्सा इसके अंदर रेड का है, तो दिस इज 1/3। नेक्स्ट है इंडोनेशिया, यहाँ पर देखें 2 इक्वल पार्ट्स हैं इसके और इनमें जो रेड है वो 1 पार्ट है, तो दिस इज 1/2। इसी तरह से ताइवान का है, इसको अगर आप गौर से देखें तो दीज आर 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अगर आप इसकी एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे और इधर से कैसे कर दें तो 1 2 3, इसमें 3 पार्ट्स जो है वो रेड है और एक ब्लू है, तो ये बन जाएगा 3/4। इसी तरह से ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के फ्लैग्स में यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो इसमें से 2 पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास रेड है, 3 इक्वल पार्ट्स हैं, इसमें से 2 रेड हैं, तो ये 2/3 बन गया। और ये जर्मनी का है, यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वल पार्ट्स हैं डिफरेंट कलर्स के, जिसमें से रेड जो है वो 1 है एंड दिस इज 1/3। एंड द लास्ट वन इज स्पेन, यहाँ पर आप देखें 2 बाउंड्रीज पर रेड पार्ट है और दरमियान में बीच में जो पार्ट है ये हमारे पास येलो है। अमूमन इसको एक पार्ट कंसिडर किया जाता है, बट दिस इज नॉट ओनली 1 पार्ट। बेसिकली ये 2 पार्ट्स हैं येलो जो कि आपस में इकट्ठे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके टोटल जो पार्ट्स हैं वो 4 हैं, 2 येलो हैं आपस में ज्वाइन और 2 जो हैं वो एक्सट्रीम पर हैं, ऊपर टॉप और नीचे बॉटम पे 2 रेड है, तो टोटल हो गए 4 पार्ट्स। तो इसको हम कह सकते हैं there are 4 total parts in which 2 are red, तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो 2/4। इस तरह से हम इस एक्टिविटीज़ की मदद से भी बच्चों को फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से उन्हें गाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।